त्रिपुरा रहस्य एक ऐसा ग्रंथ जो श्री ललिता सहस्रनाम, श्री ललिता त्रिशती के जितना ही अद्भुत है और उतना ही गूढ़ है, रहस्यों से भरा हुआ है, परंतु यह उतना ही लाभप्रद भी है। इसके 3 भाग हैं। एक है ज्ञान खंड, जैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें भगवती त्रिपुरांबा का ही ज्ञान, उसका समावेश है। दूसरा है चर्य खंड, जिसमें इनकी साधना की विभिन्न विधियां बताई गई हैं, ऐसा कहा जाता है, परंतु ये जो भाग है ये अभी लुप्त है, किसी को नहीं पता कहां है। और फिर तीसरा भाग है इसका महात्म्य खंड। इसी महात्म्य खंड के बारे में हमने अपने इस चैनल पर कई बार चर्चा करी है, जिसमें यानी इस भाग में, इस खंड में भगवती त्रिपुरांबा के विभिन्न रूपों की कथाएं आती हैं। हमने इसमें से जो सर्वप्रथम अवतरण था भगवती त्रिपुरांबा का, जो सर्वप्रथम रूप था, उसकी कथा कही है। ये कुमारी एक रूप था भगवती त्रिपुरांबा का। आज इस चलचित्र में हम एक और रूप की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भगवती त्रिपुरांबा के बारे में और अधिक जान सकेंगे, इनकी लीला के बारे में हम और अधिक समझ सकेंगे। जो ये रूप है इसका नाम है रमा। तो इसे रमा आख्यान कहा गया है त्रिपुरा रहस्य में। इसी रमा आख्यान से हम आगे की बात समझ सकेंगे। कथा बहुत विचित्र भी है, अद्भुत भी है, रहस्यों के साथ भी है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको कथा भी सुंदर लगेगी और उसका सार भी आपको लाभप्रद लगेगा। कथाओं में ही सृष्टि रचना का जो प्रकरण आता है, उसमें यह बताया जाता है कि आद्या शक्ति से ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उत्पन्न हुई। उन्हीं से फिर त्रिदेव आए और फिर रचना आरंभ हुई, स्थिति, संहार और पुनः सृजन, ये संपूर्ण कार्यक्रम चलता रहा। अब हुआ यूं कि जब पहली बार सृष्टि की रचना हुई और मनुष्य इत्यादि जब आए, तो उनमें इस प्रकार का सामंजस्य था कि कोई भी एक व्यक्ति में लोभ या फिर मात्सर्य या फिर कोई भी इस प्रकार के अवगुण नहीं थे। सभी संतुष्ट थे, सभी सुखमय जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार का एक सामंजस्य बैठ गया था। बहुत लंबा समय बीत गया। इससे हुआ ये कि धरती पर, मृत्यु लोक पर तो सब कुछ अच्छा था, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। इंद्र आदि देवता वे विचलित हो उठे। इसका कारण भी ये था कि चूंकि सभी मनुष्य संतुष्ट थे, कोई भी यज्ञ इत्यादि नहीं करता था, दान दक्षिणा नहीं देता था। अब यज्ञ की ही हवि से देवताओं को पुष्टि मिलती है, वे अपने सारे कार्य वो संचालित कर सकते हैं, परंतु जब यज्ञ ही नहीं हो रहा है तो फिर ये कार्य कैसे होगा। इससे इंद्रदेव दुखी हुए। वे पहुंचे अपने कुल गुरु बृहस्पति के पास। ऋषि बृहस्पति ने कहा कि बात तो आपकी सत्य है, परंतु इसका समाधान हमें केवल प्रजापति ब्रह्मा ही दे सकते हैं। उन्होंने ही यह संपूर्ण व्यवस्था करी है। सभी पहुंचते हैं प्रजापति ब्रह्मा के पास। ब्रह्मदेव के सामने इंद्रदेव कहते हैं कि प्रभु, आप ही ने संपूर्ण रचना रची है। अब ये ऐसा कैसे हो गया कि मनुष्य जो हैं ये यज्ञ इत्यादि नहीं कर रहे हैं, हमें पुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। सभी मृत्यु लोक के वासी तो हमारे ही अधीन हैं, हमारे अधीन रहते हैं, पशु इसलिए उनको कहा जाता है। परंतु अब ये कैसी व्यवस्था हो गई है कि हमें बल प्राप्त नहीं हो रहा है। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, एक रहस्य बताया जो आप समझ पाएंगे। अभी
उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है जिसमें व्यक्ति यदि असंतुष्ट भी है या फिर संतुष्ट है, वो किसी अन्य से या फिर किसी देवता से तो क्या, मुझ ब्रह्मा, महादेव और विष्णु से भी उसे कोई प्रयोजन जब तक नहीं होगा तब तक वो उनकी बात भी नहीं करेगा। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि हम कलयुग में भी इस प्रकार की बातें देखते हैं। तो ब्रह्मदेव ने ये कहा कि जब तक मनुष्य को तुमसे प्रयोजन ही नहीं है तब तक वो तुम्हारी आराधना, यज्ञ इत्यादि क्यों करेगा। इसे सुनकर इंद्रदेव बड़े ही विचलित हो उठे। उन्होंने कहा समाधान क्या है ब्रह्मा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप ऐसा करिए, मेरी बहन महालक्ष्मी के पास जाइए, वही संपत्ति की अधिष्ठात्री है, वही आपको समाधान कुछ दे पाएंगे। अब बृहस्पति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महालक्ष्मी की आराधना करने के लिए सभी देवतागण हिमालय में गंगा के तट पर पहुंचते हैं और आराधना करना आरंभ करते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही सुंदर सी बात आती है। देवताओं ने महालक्ष्मी के 28 नामों की स्तुति करी, 28 नामों की स्तुति, घनघोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे 28 गुप्त नामों की जो तपस्या करी है, साधना करी है, आराधना करी है, उससे मैं प्रसन्न हूं। आपके माध्यम से मैं ये घोषित करती हूं कि कोई भी यदि इन 28 नामों का जाप करेगा तो उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, वे आगे कहती हैं कि मेरे 108 जो नाम हैं उनका जो जाप शुक्रवार की रात्रि को 28 शुक्रवारों तक, यानी प्रत्येक शुक्रवार को 28 शुक्रवार 108 नामों से जो मेरी स्तुति करेगा और फिर जो सधवा स्त्री होती है, अर्थात जो जिसके पति हैं, उनकी जो सेवा करेगा, उनकी जो पूजा करेगा, उसके घर में मैं सदैव रहूंगी, ये मेरा वचन है। और फिर वो तीसरी बात ये कहती है कि इंद्र मुझे पता है क्यों आए हो आप, मैं आपको आपके अभिष्ट की प्राप्ति हो ऐसा वर देती हूं। अब डरो मत, अपने मार्ग पर जाओ। जब ऐसा वरदान भगवती लक्ष्मी दे देती हैं तब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वे लौट जाते हैं अपने स्वर्ग को। परंतु अब बहुत लंबा समय बीत जाता है, परंतु मनुष्य जो हैं वे यज्ञ इत्यादि कुछ भी नहीं करते हैं। अब भी देवता जो हैं वे अब पुनः विचलित हो उठे, पहुंचे बृहस्पति के पास, बोला गुरुवर ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि देखिए, आपको पुनः महालक्ष्मी के पास ही जाना होगा, वही आपको इस बात का समाधान दे पाएंगे। देवताओं ने पुनः घनघोर तपस्या करी, महालक्ष्मी पुनः प्रकट हुई और देवताओं ने कहा कि देवी आप ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, आपकी बात मिथ्या हो नहीं सकती है। तो ऐसा कैसे कि आपका जो वर है, आपका जो वरदान था वो अभी तक फलित नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तब महालक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। धरती पर जो मनुष्य हैं वे संतुष्ट हैं और इनमें निष्काम भाव भी है। जब ये निष्काम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, परंतु तुमने मेरी तपस्या करी है तो इसका समाधान मैं निकालती हूं। महालक्ष्मी ने अपने मन से एक बालक को जन्मा, एक 5 वर्षीय बालक प्रकट हो गया। देवताओं से कहा कि इसका नाम काम है, ये आपके सभी अभिष्ट को पूर्ण करेगा। फिर
काम को कहा, ये आदेश दिया कि आप जो हैं देवताओं के तुल्य, देवताओं के ही आप समकक्ष रहेंगे, इसलिए आपका नाम कामदेव होगा। और अब आप जाकर के पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनको देवताओं के अधीन करो। ये सुनकर कामदेव देवी को प्रणाम करते हैं और धनुष हाथ में लेकर के 5 वर्षीय बालक पृथ्वी पर पहुंचते हैं। मनुष्यों को देवताओं के अधीन होने के लिए कहते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए कहते हैं, यज्ञ इत्यादि करने के लिए कहते हैं। पहले तो मनुष्य हंसते हैं, कहते हैं कि ये 5 वर्षीय बालक है, ये अवश्य ही कुछ और भाव में होगा, हम अपने अपने कार्यों पर जाते हैं। परंतु उस बालक की सुंदरता को देख करके मुग्ध भी होते हैं, इतने सुंदर हैं कामदेव। कामदेव उन्हें अब और अधिक रुष्ट भाव से बोलते हैं कि मेरी बात को तुम अन्यथा नहीं करो, मेरी बात मानो, अधीन हो जाओ। तब इसे एक बालक की दृष्टता मानते हुए सभी कहते हैं कि हम अपने राजा वीर व्रत के ही अधीन हैं, उन्हें हरा दो तो हम देखेंगे, परंतु हम फिर भी देवताओं के अधीन नहीं होंगे। क्यों हो? हमें उनसे भला क्या प्रयोजन? हमारी यहां पर जो व्यवस्था है वो हमारे राजा देख रहे हैं, हम सभी संतुष्ट हैं। अब इस पर कामदेव का युद्ध आरंभ हो जाता है मनुष्यों के साथ। उधर देवता जो है वे युद्ध करना आरंभ करते हैं राजा वीरव्रत की सेना के साथ। बड़ा घनघोर युद्ध होता है। इसके बारे में त्रिपुरा रहस्य में 3 से 4 अध्याय आते हैं कि क्या क्या होता है। इंद्र के पुत्र जो है वे भी युद्ध करते हैं, इधर राजा वीरव्रत के सेनापति, मंत्री, पुत्र इत्यादि सभी युद्ध करते हैं। कौन कौन कैसे कैसे धाराशायी होता है, ये सभी बातें इन सभी अध्यायों में कही गई है। परंतु अब होता यह है कि कामदेव और देवता अब जीत रहे होते हैं। इसको देख करके राजा वीरव्रत के महामंत्री राजा वीरव्रत को ये सुझाव देते हैं कि भगवान देखिए, ये जो बालक है ये पहले तो बालक ही लग रहा था कि कोई ऐसा ही साधारण सा होगा, परंतु ये सभी मनुष्यों को, उनकी सभी सेनाओं को हरा रहा है। राजा वीरव्रत जो हैं, आप अब आपके पास में कोई और समाधान नहीं बचा है। हमारे कुलगुरु जो हैं पशुपति महादेव, उनकी ही आप शरण में जाएं। इसे सुनकर के राजा वीरव्रत कहते हैं बात तो ठीक है, देवताओं को भी हम हरा नहीं पा रहे हैं और ये बालक जो है ये अवश्य ही कोई अद्भुत बालक है, कोई दैवीय शक्ति इसके साथ है। राजा वीरव्रत महादेव की तपस्या करते हैं। करीब 8 दिनों तक भूखे रह करके, प्यासे रह करके ये महादेव की तपस्या करते हैं। क्योंकि महादेव इनके कुलगुरु होते हैं, ये 8 दिनों की इस तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। अब यहां पर राजा वीरव्रत कहते हैं कि महादेव, मुझे आप ऐसा वर दे कि मैं आपके अतिरिक्त और कोई कामना नहीं रखूं। अब ऐसे कैसे हो गया? इसका कारण यह था कि वो पहले 5 दिन तो अपनी इस भावना के साथ में तपस्या कर रहे होते हैं कि मुझे महादेव से अजेय होने का वर प्राप्त हो। परंतु साधना करते करते उनका हृदय परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि उन्हें अब किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे किसी और विषय में आसक्ति नहीं हो, मैं केवल आपका भजन करूं। परंतु महादेव कहते हैं कि यदि तुमने इसी भावना से पहले से ही साधना करी होती तो मैं इसको तथास्तु कहता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा, सायुज्य प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारी जो इच्छा थी उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम वीर रहो, अजेय रहो। अब ये वरदान प्राप्त करके राजा वीरव्रत युद्ध में आते हैं, युद्ध के मैदान में, और अन्य सभी मंत्रियों इत्यादियों के बाद में अंत में युद्ध होता है उनका कामदेव के साथ। इस युद्ध में महादेव की कृपा से राजा वीरव्रत विजयी होते हैं और कामदेव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र और
अन्य देवता कामदेव के उस 5 वर्षीय मृत शरीर को लाकर के महालक्ष्मी को सौंपते हैं। सभी बड़े दुखी होते हैं, परंतु महालक्ष्मी अपनी नेत्र बंद करके भगवती त्रिपुरांबा का ध्यान करती है और उनके नाम के प्रसाद से वे कामदेव को पुनर्जीवित कर देती है। अब पुनर्जीवन प्राप्त करके कामदेव पहले बड़े लज्जित होते हैं, अपमान महसूस करते हैं कि मैं एक मनुष्य के हाथों हार गया, मैं आपका पुत्र हूं महालक्ष्मी और मुझे एक मनुष्य ने हरा दिया, ऐसा कैसे हो गया, और दूसरा कि आपने मुझे पुनर्जीवित क्यों किया। अब इस पर महालक्ष्मी कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें किसी भी मनुष्य ने नहीं हराया है, राजा वीरव्रत ने तुम्हें हराया क्योंकि उसके ऊपर महादेव की कृपा थी। ये सुनते ही कामदेव को महादेव से घृणा हो जाती है। अब यहां पर वे महालक्ष्मी से कहते हैं कि हे माता, आप मुझे वो मंत्र दें, वो शक्ति के बारे में बताएं जो महादेव से भी ऊपर है, जिसकी साधना करके मैं अब महादेव को ही हराऊंगा। इसे सुनकर महालक्ष्मी कहती हैं कि पुत्र, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम महादेव की ही शरण में जाओ, तुम उन्हीं की आराधना करो। अब इसे सुनकर के कामदेव कहते हैं कि महादेव होंगे ये देवों के देव, परंतु वे तो शत्रु पक्ष के ही ओर हैं, मैं उनका ध्यान नहीं करूंगा, उनकी आराधना नहीं करूंगा। महालक्ष्मी समझाती हैं, कामदेव नहीं मानते हैं, हठी हैं, बालक हैं। तब महालक्ष्मी ध्यान करती हैं पुनः भगवती त्रिपुरांबा का और वे उनसे विनती करती हैं कि अब इस हठी बालक की सिद्धि प्राप्त हेतु कुछ करे महादेवी। तब त्रिपुरांबा महागौरी को, यानी महादेव की पत्नी भार्या को वे भेजती है महालक्ष्मी के पास। महागौरी आती हैं, कामदेव से पूछती हैं कि तुम्हारा अभिष्ट क्या है। कामदेव बताते हैं कि मुझे उसकी आराधना करनी है जिससे शिव ने अपनी शक्ति प्राप्त करी है। तो महागौरी कहती हैं कि वो तो त्रिपुरांबा है, परंतु एक रहस्य ये है कि तुम्हें त्रिपुरांबा की आराधना करने के लिए महादेव के ही आराधना करके वहां तक पहुंचना होगा, तो तुम महादेव की ही शरण में जाओ। अब बारंबार अपने शत्रु की आराधना करने की बात सुन करके कामदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे रुष्ट होकर के महागौरी से कहते हैं कि मैं तो अब महादेव को पराजित करूंगा। महादेव को पराजित करने की बात सुन करके महागौरी क्रोधित हो जाती हैं और वे अब कामदेव को श्राप देती हैं कि तू महादेव को पराजित करेगा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू उन्हीं की अग्नि में भस्म हो जाएगा। अब आप यहां पर एक कथा आपने जो सुनी होगी उसको ध्यान करें। अब कथाओं का एक क्रम आरंभ होगा, तो आप आगे की जितनी घटना है उनको जोड़ करके दिखेगा जो जो कथाएं आपको पता है। महागौरी कामदेव को यह श्राप देती है कि तू महादेव की अग्नि से भस्म हो जाएगा। अब अपने पुत्र को ऐसा श्राप मिला देख करके महालक्ष्मी महागौरी से कहती हैं कि देवी, मेरा पुत्र लज्जित हुआ था, अपमानित हुआ था, उसके लिए आपको भेजा गया और आप ही ने इसे श्राप दे दिया। मैं आपको श्राप देती हूं कि अब आपके पति लज्जित होंगे, अपमानित होंगे और उस अपमान से आप दग्ध हो जाएंगे। अब हम यहां पर भी अपनी एक और कथा को ध्यान में लेकर के आ सकते हैं, महासती के साथ में जो हुआ था। अब महागौरी को जब श्राप मिला तो महागौरी ने महालक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा तुम्हारे पति से वियोग होगा और केवल इतना ही नहीं, तुम सौतन जो तुम्हारी होंगी उससे भी तुम पीड़ित रहोगी। अब एक दूसरे को श्राप दे दिया, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। इन दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का आवाहन किया और युद्ध में भिड़ गए। अत्यंत भीषण युद्ध हुआ महालक्ष्मी और महागौरी का। संपूर्ण संसार जलने लगा।
महादेव और महाविष्णु प्रकट हुए, दोनों को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु युद्ध इतना भीषण था कि दोनों ही मूर्छित हो गए। देवता त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने दोनों से बहुत प्रार्थना करी, कोई नहीं माना। तब ब्रह्मा जी ने महासरस्वती का आवाहन किया। महासरस्वती ने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा कि इसका समाधान निकालते हैं। महालक्ष्मी से कहा कि आपके पुत्र कामदेव महादेव के द्वारा भस्मित हो जाएंगे, परंतु ये मैं उनको वरदान देती हूं कि वे पुनः जीवित होंगे और अपने उस जन्म में वे महादेव को हरा देंगे। अब यहां पर हम समझ सकते हैं श्री कृष्ण की एक कथा यहां पर आ जाती है महादेव के साथ। फिर उन्होंने महागौरी की ओर देखा और कहा कि आप भी महादेव के अपमान से लज्जित होंगी और आप भी दग्ध हो जाएंगी, परंतु पुनः आपका जीवन आएगा और उस रूप में आप सदैव महादेव के साथ में रहेंगी। फिर हम देख सकते हैं यहां पर भी कथा आती है माता पार्वती की। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको भी वियोग का दुख भोगना पड़ेगा, परंतु आप भी श्री विष्णु के साथ में उनके वक्ष स्थल में रहेंगी सदैव। और जो दोनों आपके जो सौतन की बात हुई है वो भगवान विष्णु के साथ में सदैव नहीं रहेंगी। तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि वृंदा यानी तुलसी की बात हुई है और भूमि पृथ्वी की बात होती है। ये सारी कितनी सारी कथाएं हैं जो इस एक कथा के साथ में जुड़ी है। अब इसके बाद में समाधान हो जाता है, सभी अपने अपने धाम को चले जाते हैं, परंतु अब यहां पर भगवती त्रिपुरांबा की लीला पुनः एक रूप लेती है। महालक्ष्मी, क्योंकि अब सारी बातें होनी है, कामदेव को जलना है, भस्म होना है, कैसे होगा? महालक्ष्मी कामदेव को उनकी सिद्धि के लिए त्रिपुरांबा का ही, महा त्रिपुरा सुंदरी का ही सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तुति प्रदान करती है। सौभाग्य अष्ट उत्तर शतनाम स्तुति, जिसकी आराधना, जिसकी साधना कामदेव करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, गुफा में रह करके करते हैं। महात्रिपुर सुंदरी कामदेव के स्वप्न में आती हैं और अब स्वयं भगवती त्रिपुरा सुंदरी कामदेव को पंचदशी मंत्र प्रदान करती है। कामदेव अब उस पंचदशी मंत्र की साधना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के त्रिपुरेशी भगवती परांबा स्वयं प्रकट होती हैं कामदेव के समक्ष और उन्हें वरदान देती हैं अजेय का। साथ ही साथ 5 बाण प्रदान करती है। और अब यहां से अन्य सारी कथाएं आरंभ होती है। ये कथा कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है, कितने सारे रहस्य हैं, कितनी सारी बातें आ जाती हैं, परंतु उसका सार जो है वो यही है कि जो देवता हैं इंद्र इत्यादि, वो हमारे ही भीतर है। हमारी इंद्रियों पर एक जब कंट्रोल नहीं होता है तो क्या क्या होता है, और यदि कंट्रोल है भी तो काम एक ऐसा विषय है जो हमसे छूट जाता है। इस काम पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल एक ही समाधान है और वो है महादेव। परंतु काम पर विजय नहीं प्राप्त करी जा सकती है। काम को हम दिशा दे सकते हैं, और वो दिशा देने के लिए ही हमें भगवती त्रिपुरा सुंदरी की कृपा की आवश्यकता होती है। यही एक गूढ़ रहस्य यहां पर इस कथा का सार रूप में आ जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये लंबी सी कथा, इस कथा के अंदर और भी बहुत सारी जो बातें आती हैं आपको सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। बहुत सारी और बातें हमारे जो ध्यान में आती रहती है, उसका समाधान कहीं ना कहीं मिला होगा, या फिर और बातों के लिए आपको प्रश्न आ गए होंगे। यदि ऐसा कुछ है तो कृपया करके इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें,
और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।